वॉचिंग माई सिटी माई फूड। तो आज हम उल्हासनगर में आए हैं और यहाँ का सिंधी फूड आज हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं। डोली यहाँ का दाल पकवान, और ये दाल पकवान कई सालों से यहाँ का बहुत ही फेमस फूड आइटम है। सिंधी फूड कल्चर में दाल पकवान सबसे ऊपर आता है और यही है वो स्पॉट जहाँ पे आपको दाल पकवान के साथ साथ कई सारे टिपिकल सिंधी फूड जो है वो चखने मिलता है। और इसीलिए आज हम इसके अंदर जाएंगे, दाल पकवान, ब्रेड पकवान, ये सारी चीज़ें टेस्ट करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे माई सिटी माई फूड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलो अभी अंदर जाके टेस्ट करते हैं। डोली नाश्ता जिन्होंने शुरू किया, ऐसे हरेश जी हमारे साथ है, तो अभी हम उनसे बात करने वाले हैं। कितने सालों से आप ये पूरा जो कारोबार है वो संभाल रहे हैं? कैसे शुरुआत हुई थी? शुरुआती दौर में कैसा था? ऐसे ही दुकान था या कुछ और? एक में छोटी दुकान थी, सिर्फ 2 टेबल थी। हम 2 भाई थे, अभी भी 2 भाई हम लोग हैं। छोटी दुकान थी, 2 टेबल थी, अभी मालिक की कृपा से 10 टेबल हो गई है। स्वीट का दुकान में अभी खोला है, 15 साल हुआ है। पहले खाली नाश्ते की दुकान थी। नाश्ता कब से शुरू हुआ? नाश्ता 30 साल से। 30 साल से 30 चालू कर। बनाया जाता है ये? कैसे बनाया जाता है? मूंग की दाल लेके इसको बॉयल करके इसको माल मसाला डाल के और येलो दाल, चने की दाल बना के एकदम 3 दाल बनाते हैं बढ़िया। लोगों ने आपके टेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो जब लोग आते हैं अच्छी बातें करते हैं खाने के बारे में, कैसा लगता है? कितनी मेहनत रंग लाती है? और माँ बाप की कृपा है ना, उसकी कृपा में हम लोग बैठे हैं ना। और ये शॉप कब खुला होता है? अगर लोगों को आना होगा तो उनको क्या क्या चीज़ें चखने को मिलेगी यहाँ पे? सवेरे 7 से लेके 12 बजे तक 3 घंटा बंद रहता है। उसके बाद 5 बजे के बाद समोसा, सोयाबीन की पैटीज, चीज़ी रोल, घी की टिक्की, गुलाब जामुन, ढोकले, दाल टोस्ट, यानी 5 से रात को 10 तक। सो वाकई में अगर हम देखें तो इनका टेस्ट उम्दा है और उनकी हॉस्पिटलिटी भी बहुत उम्दा है। इसी के कारण यहाँ पे आने वाला हर कोई बंदा यहाँ के दाल पकवान को खाने के बाद बहुत ही अच्छा फील करता है। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइमिंग है वो है टेस्टिंग का। तो अभी मैं ये दाल पकवान टेस्ट करने वाली हूँ। उल्हासनगर के फूड का ये सबसे आइकॉनिक प्लेस है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये दाल पकवान बहुत ही डिलीशियस होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो रंग ही इतने उभर के आ रहे हैं कि चटनी यहाँ पे है, अलग अलग दाल मिक्स करके ये बनता है। उसमें आलू हमें नज़र आ रहा है, प्याज हमें नज़र आ रहा है। तो हम इसे सबसे पहले तो मिला लेंगे। और ये चीज़ मतलब ये जो दाल बनाई जाती है इसमें 3 तरीके के दाल होते हैं। एक मूंग की दाल है, चना दाल है, ये सारी दालें मिक्स करके, और पीली दाल। तो ये अभी मैं पहले टेस्ट करने वाली हूँ। डिलीशियस है। इसमें अगर आप ये जो सारे दाल है जो एक साथ मिलने के बाद जो फ्लेवर्स उभर के आ रहे हैं उसको अच्छे से टेस्ट करना होगा। तो ये पकवान जिसे कहा जाता है। तो इसके साथ ये यहाँ पे आप देखो तो ओनियन हमें नज़र आ रहा है। अलग अलग दाल जो है वो एक साथ घुल मिल जाती हैं। ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा तीखा, एक चटपटा फ्लेवर है, लाजवाब है। और ये क्रिस्पी पकवान उसके साथ है। तो मतलब नाश्ता तो एकदम सुपर डिलीशियस हो चुका है। मेरी मॉर्निंग भी डिलीशियस हो चुकी है। ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो ये चटनी इनकी बहुत खास है। इसमें कोरिएंडर का फ्लेवर है, अलग अलग दाल, ऊपर से ये अनियन जो बीच बीच में अगर आपके दांतों के नीचे आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। ऑल इन ऑल टिपिकल जो सिंधी फूड है उसके टेस्ट हमें मिली है। लेयरिंग का कमाल है, स्पाइसेस का कमाल है। जो सिंधी फूड का, सिंधी कल्चर का एक अलग रूप हमें नज़र आया है यहाँ पे आने के बाद। दाल पकवान टेस्ट करके हो चुका है। तो अभी हम लोग ब्रेड दाल पकवान जो है वो खाने वाले। इससे हर एक लेयर डिलीशियस होता है और इसका कारण है ये सबसे ऊपर अगर आप देखो तो ये सेव है। सो मैं एक एक लेयर आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। और ये आलू की जो उन्होंने भजिया बनाई है वो है था। साथ ही में अगर यहाँ देखें तो ये वापस उन्होंने स्मैश करके पोटैटोज जो है वो डाले हुए हैं, चिप्स डाले हैं उनके। और नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो ओनियन हमें नज़र आ रहा है। और ये जो सबसे नीचे का लेयर आप देख रहे हो ये है ब्रेड का।
और ये सारे फ्लेवर तभी उभर के आते हैं जब इसमें सारी जो दाल पकवान उन्होंने बनाया है वो घुल मिल जाता है। और उसके ऊपर सबसे डिलीशियस बात होती है वो है पुदीना की चटनी। ये ब्रेड है यहाँ पे और उसके नीचे भी ये दाल पकवान की जो पूरी दाल है वो हमें नज़र आ रही है। तो दोनों के बीच में इसका लेयर हो चुका है और ये नीचे का ब्रेड है और ये यहाँ पे ऊपर का ब्रेड और उसके ऊपर ये पूरा चटपटा मसाला उन्होंने डाला है, दाल डाली है। और ये टेस्टिंग करते समय मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ब्रेड होने के कारण बहुत ही सॉफ्ट है और सारे टेस्ट बैलेंस कर रहा है। थोड़ा सा तीखा लगता है, थोड़ा सा चटपटा लगता है, लेकिन अगर आप इसको सारी चटनी के साथ मिक्स करके अगर खा रहे हो तो डेफिनेटली मज़ा और बढ़ जाएगा। ये देखो ये ब्रेड की लेयर हमें नज़र आ रही है। लगभग 2 ब्रेड वो लोग लेते हैं और ये जो सेव है ये चटपटा फ्लेवर उसको देता है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फ्लेवर्स का, तीखा, मीठा, चटपटा। आपकी हर एक टेस्ट बड को ये एक बहुत ही ओवरवेलमिंग एकदम जैसा फीलिंग होगा हर सारे स्पाइसेस के कारण, फ्लेवर्स के कारण। उम्दा फ्लेवर, ऑल टुगेदर वेरी डिलीशियस, उम्दा फ्लेवर्स है। तो दाल पकवान मैंने टेस्ट किया है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन इस उल्लासनगर में कई तरीके के लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ दूर दूर से ये टेस्ट चखने के लिए। तो आपको ये टेस्ट कैसा लगा, कैसे आपको पसंद आया ये पूरा दाल पकवान और यहाँ का अलग अलग मेन्यू क्या है? यहाँ का अलग अलग मेन्यू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन्यू है द दाल पकवान, स्पेशली फॉर मेकिंग 3 दाल, चना दाल, उड़द दाल एंड येलो दाल, चटनी and pudin chutney he makes, give the onion and one typical thing is mirchi, what we call in limbu की मिर्ची रहती है, वो खाने का टेस्ट और यहाँ का जो टेस्ट है बाकी लोगों से वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे जो खाने वाला एक बार खाएगा वो दोबारा वापस आना ही चाहिए। एंड वन थिंग इज स्पेशलिस्ट ऑफ यर जैसे सीरा मालपुआ, सीरा मालपुआ का न स्वीट न ज़्यादा ये नॉर्मल वी कॉल ज़्यादा फीका, बैलेंस है। और उसका जो टेस्ट है वो एक बार यहाँ पे खाने के बाद मैं नहीं सोच सकता हूँ कोई बंदा यहाँ से छूट वापस जा सकता है। कहाँ से आए हो ये टेस्ट करने के लिए? मैं खुद खाने के लिए यहाँ प्रॉपर मार्केट यार्ड पूना महाराष्ट्र मार्केट यार्ड आई एम कमिंग फ्रॉम ओवर फॉर स्पेशली ईट दिस फास्ट फूड। सो हमने देखा कि यहाँ की टेस्ट तो डेफिनेटली बहुत ही डिलीशियस है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर आपने माय सिटी माय फूड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।